अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो ये कुछ मैं दिखा रही हूँ कि मैंने क्लीन किया था यहाँ पे। तो ये मैं यहाँ पे क्लीन किया था, डाइनिंग एरिया को हम लोग चेंज किए हैं डायरेक्शन। और तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है, ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था, हम लोग ने चेंज किया। और कुछ कुछ चेंज करते रहना चाहिए। और यहाँ पे हमारे की अभी तबीयत ठीक नहीं हुई है, हमारे की तबीयत अभी तक ख़राब है। और मंडे को पता नहीं ये जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी स्कूल। देखते हैं, अभी इसकी मेडिसिन चल रही है। मैं इंडिया से मेडिसिन लेके आई थी तो वो अब ख़त्म हो गया है, तो अब यहाँ कनाडा की मेडिसिन इसे चल रही है। और कल इसके पापा वॉलमार्ट गए थे तो वहाँ से लेकर के आए थे ये स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम इसका और स्पाइडरमैन कार। ये जब शुरू में यहाँ कनाडा आई थी तो इससे बड़ा दिल था कि आई वांट पापा स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम, मगर हम लोग हमेशा ढूंढते थे, मिलता नहीं था। तो फाइनली कल ये वॉलमार्ट गए थे तो इनकी नज़र पड़ी तो इन्होंने कहा कि मैं ले रहा हूँ, स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम हमारा का मिल गया है और स्पाइडरमैन कार। तो ये कुछ इस तरह से था। और अफ्तार की तैयारी मैं कर लेती हूँ। मैंने आज सोचा है कि स्प्रिंग रोल बनाएं। और कल मैंने वॉलमार्ट से हस्बैंड से शीट मंगाया था, जो स्प्रिंग रोल शीट होता है, तो उससे बड़ा आसान होता है बनाने को। मैं मैदा से कोशिश करती थी मगर मेरे से अच्छे बनते नहीं हैं, उतना हार्ड हो जाते हैं। तो मैंने कहा था इन्हें कि आप शीट ज़रूर ढूंढ के लाना। तो ये मैं कुछ इस तरह से सारे वेजीज़ को कट कर ली थी, सारे बेल पेपर, कैप्सिकम और ओनियन को सारे को कट करके। और आप तेल में थोड़ा सा ग्रीन चिलीज़, गार्लिक और स्प्रिंग ओनियन के साथ इसको फ्राई कर दीजिएगा। और रेड चिली मैंने डाला था इसमें, और थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून नमक अभी आप डालें, और 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर। तो अभी तो मैं रोज़ा हूँ तो मैं अपने सारे चीज़ अंदाज से डाल रही हूँ। और इसे थोड़ा देर इसे अब ढक देंगे, 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे। उसके बाद मैं इसकी स्लरी, मैदे की स्लरी तैयार कर रही हूँ। और 1 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा घोल बना लेंगे। और अब ये देखिए पक चुका था, और इसे जो भी थोड़े लंबे लंबे थे तो ऑलमोस्ट ये गल चुका है। तो अब मैंने जो बॉयल चिकन किया था उसे मैं डाल दी हूँ। आप मैरिनेट चिकन भी करके डाल सकते हैं। इस बार मैंने बॉयल चिकन डाला है। ज़्यादातर मैं चाउमीन सब में मैरिनेट करके डालती हूँ, लेकिन इस बार मैंने बॉयल करके डाला है। तो आप कुछ नहीं, बॉयल चिकन में आपको नॉर्मल वाटर डाल करके और सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के इसको बॉईल कर देना है, और ये हो जाता है इस तरह से। और इस तरह से इसको श्रेड कर दीजिए आप, और सारे मसाले डाल। तो ये देखिए मैं अब चॉपिंग बोर्ड ले आई हूँ, और अब मैं इसे धीरे धीरे निकालूंगी, चॉपिंग बोर्ड पे रखूँगी। तो आप शीट को ना, जब आप शीट आए तो आप फ्रीज़र में इसे रख दीजिए, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसे निकाल के 2 घंटे के लिए इसे रख दीजिए। तो ये डिफ्रॉस्ट हो करके और फिर ये अपने आप फिर ये निकल जाता है 2 घंटे के बाद। तो ये कुछ इस तरह से पतली पतली शीट निकलती है, और इसे मैं जो मैंने मैदा की स्लरी बनाई थी उससे मैं पेस्ट कर करके, जैसा मैंने देखा था वैसे ही मैं कर रही हूँ। ये भी मैं पहली बार कर रही हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो ज़्यादातर हम लोग मैदे से करते हैं, मैदे का डो बना करके, तो वो मुझसे अच्छा उतना बनता नहीं है। तो मेरे से हार्ड हो जाता है फ्राई होने में। तो मैंने हस्बैंड को कहा था कि ये ट्राई करा जाए, तो ये कुछ इस तरह से मैं बना के रख ली हूँ। और ज़्यादा तो नहीं फ्राई हुआ था क्योंकि 2 ही लोग हैं, और मैंने बाकी फ्रीज़र में रख दिया। तो ये मैं यहाँ पे मोजिटो बना रही हूँ, मिंट मोजिटो। और रोज़ रूह अफ़ज़ा तो पीते ही हैं, तो थोड़ा अच्छे चेंज हो जाए कुछ। तो मैंने तो 2-3 लीव्स मिंट के डाले हैं, और उसमें थोड़ा सा 4 टीस्पून मैंने शुगर डाला है। और अभी तो मैं सवरे अंदाज से डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं कितना मीठा। और थोड़ा सा लेमन डालें और ब्लैक सॉल्ट आप डालें इसमें।
फिर उसके बाद आपको पानी डालना है, 2 ग्लास के अप्रॉक्स आप पानी डाल दें इसमें। तो मैं पूरा फुल जार करके बना ले रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह से मैं डाल रही हूँ। फिर आप इसके बाद बर्फ़ इसमें आइस डालें और आइस डाल करके आप इसे मिक्सी में इसे ग्राइंड कर लें। तो ये सारे फ्लेवर मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। और आप चाहें तो इस पर स्प्राइट भी डाल सकते हैं, सोडा, क्योंकि मेरे पास स्प्राइट था नहीं तो मैंने स्प्राइट नहीं डाला। तो आप अपने हिसाब से लेमन ज़्यादा डालें, और अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है। और मैं ये कुछ इस तरह से मैंने देखा था तो मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं और भी चीज़ से इसे डेकोरेट करूँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये जब हम लोग पिए थे तो बहुत इसका फ्लेवर आ रहा था, खट्टा मीठा, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो अब इसे हम निकाल करके और थोड़ा देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। थोड़ा अभी टाइम है अफ्तार होने में, तो मैंने बना लिया था कि सारी चीज़ बनी भी होनी चाहिए, तो अभी मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो ये मैं पकौड़ी के लिए मसूर दाल की पकौड़ी बना रही हूँ आज। तो मसूर दाल की पकौड़ी के लिए आप प्याज अच्छे से, एक बड़ा प्याज आप चॉप करके अच्छे से डालें, और धनिया पत्ती ये सब डाल करके, और सॉल्ट 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ये सब आप डाल के, रेड चिली पाउडर सब डाल के आप इसे मिला लें। ये बहुत अच्छा लगता है बनने में। और आदमी हम लोग को स्किप कर कर के कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए, कभी बेसन का, कभी पालक की पकौड़ी, कभी मसूर दाल की। तो मैं ऐसे ऐसे करके ट्राई करती हूँ, थोड़ा कुछ अल्टरनेट कर कर के बनाने को। तो ये मैं गुलगुले के लिए तैयारी बना ली थी इसे। मैंने सुबह ही में इसे बैटर इसका बना लिया था और इसे फ्रिज में रख दी थी। तो बहुत आसानी होता है अफ्तार के टाइम में, फिर इसको सिर्फ तलना रहता है। तो ये मैं आटे की गुलगुले तैयार की हूँ, मैंने मैदा का नहीं तैयार किया है, मैंने आटे का गुलगुला बनाया है। और आप चाहें तो इसमें आप शुगर की जगह पे गुड़ भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें शुगर डाला है, और थोड़ा सा आप कलर डाल दें इसमें, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और बेकिंग सोडा आप डाल दें इसमें, वनीला एसेंस, तो बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह से मैं इसे फ्राई कर ले रही हूँ। तो ये मेरा उतना अच्छा हो नहीं रहा है, पतला पतला हो रहा है। गुलगुले तो थोड़े गोल गोल होते हैं, तो मेरे से उतना अच्छा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ बहुत सारी चीज़ बनाने को, क्योंकि हस्बैंड को पसंद आता है ये सब चीज़। तो मैं ट्राई करती हूँ, भले ही मुझसे कुछ उतना अच्छा बनता नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ ट्राई करने की कि मुझसे कुछ बन जाए। और तो ये मैं हमारा के लिए फ्राइम्स भी फ्राई कर लेती हूँ। उसके बिना तो डाइनिंग टेबल पे वो बैठती नहीं है अफ्तार पे, तो उसे दिखना चाहिए, उसे अच्छा लगता है, थोड़ा कलरफुल रहता है ना, तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं ये सब चीज़ से देख करके। तो ये मैं उसके लिए भी फ्राई कर लेती हूँ, और हम लोग भी इसे खा लेते हैं, ये अच्छा लगता है खाने में। तो ये कुछ इस तरह से मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और फिर मैंने जो स्प्रिंग रोल बनाया है, चिकन स्प्रिंग रोल, अब फिर मैं उसे भी फ्राई कर लूँगी। तो अब स्प्रिंग रोल मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है, तो मैं स्प्रिंग रोल को फ्राई कर ले रही हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, और होपफुली टेस्ट में भी अच्छा हो तो बहुत अच्छा लगेगा, हस्बैंड को पसंद आए। तो फीलिंग तो मैंने बहुत अच्छा बनाया था, देख के लग रहा था, और टेस्ट में भी अच्छा हो इंशाल्लाह। तो ये मैं एक एक करके सबको डाल लेती हूँ। तो मैंने सारे नहीं तले हैं, और मैंने कल के लिए रख दिए हैं, वो अभी मैं तलूँगी नहीं, क्योंकि उतना हम लोग खाते नहीं अफ्तार में, पानी पी करके पेट भर जाता है। तो 1-2 पीस ही हम लोग लेते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं फ्राई करती हूँ।
और ये मैं इसे भी फ्राई कर लेती हूँ। इसको भी आप स्लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लें, ज़्यादा तेज़ ना करें, नहीं तो फिर ये ऊपर ऊपर के पक जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो ये मेरी अम्मी हमेशा हम लोग को कहती थी कि तुम लोग हाई फ्लेम कर देती हो तो ऊपर का पक जाता है और अंदर का कच्चा रह जाता है। तो मेरे से अक्सर हमेशा ऐसे ही होता है, अभी भी होता है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि कुछ अपने से ज़्यादा पेशेंटली हर चीज़ काम करूँ, जल्दी जल्दी वाला काम ना करूँ। तो ये धीरे धीरे मैं बना ले रही हूँ इसे। और पहले हम लोग जल्दी जल्दी सब करना रहता था, पढ़ाई करना रहता था, तो हर चीज़, और ज़्यादातर तो मेरी अम्मी हम लोग को कभी खड़े होने देती नहीं थी, और कभी हो गया तो हम लोग बस शौकिया खड़े हो जाते थे, और वो कभी हम लोग को आने नहीं देती थी। और हम लोग जाते भी थे किचन में तो पता नहीं कितना जल्दी बना भी लेती थी, पता ही नहीं चलता था उन कब बना करके तैयार भी हो जाता था, बस हम लोग को दस्तरखान तक रखना होता था। तो ये अम्मी की याद तो बहुत आती है कि सारी चीज़ करके वो देती थी हम लोग को। और अभी भी माशाल्लाह से मेरी अम्मी को हयात दे, अभी भी हम लोग जाते हैं तो वो हमेशा खड़ी रहती हैं, और जितना हो सके हम लोग बहुत सारी चीज़ और भी एक्स्ट्रा वर्क होता है करने के लिए, उससे हम अपने अम्मी को हेल्प कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से अफ्तार मैंने सेट कर दिया था। और अमारा तो खा लेती है, बच्चा है तो वो उसका शुरू हो जाता है खाना। तो ये कुछ इस तरह से था। और आपको अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।